पिछले 7 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना प्रदर्शन चालू है। साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, ऐसे नामी गिरामी जो पहलवान हैं वो 7 दिनों से जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं और उन्होंने कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, उन पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। और आरोप 1-2 महिलाओं पर नहीं बल्कि 1000 महिलाओं के यौन शोषण का है। एफआईआर नहीं हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को तलब किया, उनको आदेश दिया, एफआईआर हो गई। अब इन खिलाड़ियों का यह कहना है कि सिर्फ एफआईआर से बात नहीं बनेगी, जब तक ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक हम यहां से नहीं हटेंगे। ठीक है, अब इन खिलाड़ियों ने यह आरोप लगाया है कि हमारी लाइट काट दी गई, बिजली काट दी गई, पानी बंद कर दिया गया, हमको हमारा सामान नहीं लाने दिया गया। इस देश में 2 तरीके की मीडिया, 2 तरीके की विचारधारा के लोग इस समय काम कर रहे हैं। एक जो एंटी मोदी हैं और दूसरे जो सरकार के समर्थक हैं। आप समझ रहे हैं, एक एंटी मोदी है और दूसरा सरकार का समर्थक है। जो एंटी मोदी लोग हैं उनका सारा कैंपेन मोदी के अगेंस्ट चल रहा है और यह धरना प्रदर्शन पूरी तरीके से अब राजनीतिक अखाड़े में बदल चुका है। यहां आकर ब्रजभूषण शरण सिंह यह नाम गौड़ हो जाता है। बात यहां होती है मोदी तेरी कब्र खुदेगी। सोचिए, धरना प्रदर्शन ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर चल रहा है और नारे लग रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। तमाम सारे वीडियो, फोटो जारी किए गए जिसमें यह बताया गया कि खिलाड़ी किस तरीके से मोबाइल की रोशनी में खाना खा रहे हैं। मैं आप लोगों को उन्हीं के कुछ फोटो दिखाना चाहता हूं। जरा आप देखकर हमको उस मोबाइल कंपनी का नाम बताइए जिस मोबाइल में इतनी तेज फ्लैश लाइट हो। आप पहले फोटो देखिए, उसके बाद आप निर्णय कीजिए। देखिए, यह बताया जा रहा है कि खिलाड़ी किस तरीके से मोबाइल की फ्लैश लाइट में खाना खा रहे हैं। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि यह जो रोशनी है यह मोबाइल के फ्लैश लाइट की है? अगर आपको लगता है तो प्लीज मुझे उस मोबाइल कंपनी का नाम बताएं। मुझे भी ऐसा मोबाइल खरीदना है अपना वीडियो शूट करने के लिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छा वीडियो बना सकूं। लाइट की थोड़ी समस्या हो जाती है, कभी मुझे रात में अगर शूटिंग करनी पड़ती है तो मेरे पास उतनी लाइट नहीं है। तो आप मुझे इस मोबाइल कंपनी का नाम बताएं जिस मोबाइल कंपनी की फ्लैश लाइट में इतनी चकाचक चकाचौंध लाइट है। ठीक, तो इससे यह समझ में आता है कि ये जो वहां पर कुछ यूट्यूब वाले पत्रकार पहुंच गए हैं वो किस तरीके से लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। अब आप देखिए, वहां पर राजनेताओं का जमावड़ा शुरू हो गया है। पहले सत्यपाल मलिक पहुंचते हैं। सत्यपाल मलिक जो खुद आजकल सवालों के घेरे में है, सीबीआई उनको बुला रही है, वो अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं और वो खुद अपने लिए एक ऐसा समूह तैयार करना चाहते हैं कि कल को अगर वो पुलवामा मामले पर फंसे या 300 करोड़ की रिश्वत वाले मामले में वो झूठे साबित हों, उनके ऊपर केस चले, उनको गिरफ्तार किया जाए, तो ये समूह उनके लिए दंगा फसाद कर सके। राकेश टिकैत पहुंचे हैं, उन्होंने वहां पर जाकर अपनी लंबी लंबी भाषण दी है। राकेश टिकैत के बारे में आपको पता है कि किसान आंदोलन में वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव रहे हैं और उनकी मंशा थी कि किसान आंदोलन को चुनाव तक खींचा जाए ताकि वो चुनाव लड़ सके। लेकिन सरकार ने उनकी मंशा पर पानी फेर दिया। किसान पर जो उन्होंने सरकार ने 3 कानून लाए थे वो 3 कानून वापस ले लिए। किसान अपने घर चले गए और टिकैत साहब की सारी बनी बनाई जमीन धसक गई। अब उनके पास चुनाव का कोई मुद्दा नहीं रह गया। अब वहां पर देखिए कौन पहुंचते हैं, अरविंद केजरीवाल। आप सोचिए, ये खिलाड़ियों का धरना प्रदर्शन, इस पर अरविंद केजरीवाल पहुंचते हैं। अरविंद केजरीवाल जो खुद उनके 2 मंत्री करप्शन के मामले में जेल में हैं,
मनीष सिसोदिया को लाख कोशिशों के बाद भी बेल मिलने को नहीं है। अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने तलब किया है, दोबारा फिर बुला सकते हैं। उनकी बहुत बड़ी भूमिका इस शराब घोटाले में मानी जा रही है। और अभी हाल फिलहाल वो अपने राजमहल के, अपने शीश महल के 45 करोड़ रुपए के रिनोवेशन के मामले में जनता की लानतें झेल रहे हैं। पब्लिक उनको खूब खरी खोटी सुना रही है। दिल्ली के लोग अपने आप को बहुत ज्यादा ठगा महसूस कर रहे हैं। दिल्ली के लोगों को यह भ्रम था कि शायद वो एक ऐसा मुख्यमंत्री चुन रहे हैं जो 2 कमरों के फ्लैट में रहेगा, लेकिन अब उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसकती नजर आ रही है जब उनको यह समझ में आ रहा है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कई एकड़ में फैले हुए बंगले में रहता है और उसने अपने उस बंगले के रिनोवेशन में 45 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। करोड़ों की मार्बल, भाई साहब 1 करोड़ का टीवी। आप सोचिए 1 करोड़ रुपया उस आदमी ने खर्चा किया अपने उस बंगले में टीवी सेट लगाने के लिए। हमारे आपके घर में 15-20 हजार 25 हजार की टीवी से काम चल जाता है। उस आदमी के घर में मतलब 1 करोड़ रुपए की टीवी लगी है। आप समझ रहे हैं? बंगले, पर्दे, मार्बल, स्विमिंग पूल, बाथरूम, इतनी लेविश लाइफ जी रहे हैं अरविंद केजरीवाल। अब दिल्ली के लोग बहुत ठगा महसूस कर रहे हैं, तो दिल्ली के लोगों के बीच में कैसे जाएं, क्या मुंह लेके जाएं? तो अरविंद केजरीवाल ने ये एक मंच चुना और इन महिला खिलाड़ियों ने या इन पहलवानों ने अपना मंच अरविंद केजरीवाल को दिया, जहां जाकर अरविंद केजरीवाल मोदी को घेर सके। बस उनका मकसद है मोदी को घेरना। अच्छा, यहां पर आकर अरविंद केजरीवाल ने एक बहुत आश्चर्यजनक और बहुत ही बढ़िया बात कही, उसको आपको समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह वही जंतर मंतर जगह है जहां से मैं निकला, अन्ना हजारे के आंदोलन से, और मुझे उम्मीद है कि इस जगह से इन महिला पहलवानों को न्याय जरूर मिलेगा और वो खेल जगत को साफ सुथरा करके ही यहां से निकलेंगे। अरे भाई साहब, देश को कितना अफसोस है कि उस जंतर मंतर के आंदोलन से आप जैसा एक नेता पैदा हुआ। आज भी देश इस बात के लिए अफसोस जाहिर कर रहा है। वो अन्ना हजारे की मासूमियत में जो पूरा देश फंसा, उसको यह नहीं पता था कि उस मासूमियत के पीछे एक इतना घृणित दिमाग काम कर रहा है जो पूरी दिल्ली को शराब में ले जाकर फंसा देगा और इतना बड़ा शराब घोटाला करेगा, शीश महल बनवाएगा जिसका रिनोवेशन 45 करोड़ का वो करवाएगा। आज भी लोग जंतर मंतर के उस आंदोलन को याद करते हैं तो घृणा से भर जाते हैं। हम जैसे लोगों ने, जिन्होंने अपना इतना समय दिया, जेल गए, आज भी हमको उस दिन का अफसोस होता है। तो जंतर मंतर से आपने निकलकर जिस तरह राजनीति को गंदी किया, कहीं ऐसा ना हो कि उसी जंतर मंतर से ये जो आंदोलन चल रहा है, ये जो महिला पहलवान हैं, ये जब बाहर निकलें तो ये खेल जगत को साफ सुथरा करने के बजाय और बदनाम कर दें। डर यही है। अब वहां पहुंचती हैं प्रियंका वाड्रा। प्रियंका वाड्रा भी देखिए, ये वहां पहुंचती हैं पहलवानों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए। किसके साथ पहुंचती हैं? अपने सेक्रेटरी संदीप सिंह के साथ। संदीप सिंह कौन है? इन्हीं की पार्टी, कांग्रेस की पार्टी की एक नेता अर्चना गौतम, उन्होंने संदीप सिंह के ऊपर खुलेआम आरोप लगाया कि इन्होंने मेरे साथ छेड़खानी की और मुझे जाति सूचक गालियां दी। आप सोचिए, जिस संदीप सिंह के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे, उस संदीप सिंह को लेकर प्रियंका वाड्रा पहुंचती हैं महिला पहलवानों के धरना प्रदर्शन में और उनके लिए उनका साथ देने की बात करती हैं। मैडम, अगर आपको साथ देना है तो सबसे पहले तो आपने आपकी जो पार्टी की विधायक की, विधानसभा की जो सदस्य बनने के लिए चुनाव लड़ना चाह रही थी अर्चना गौतम, जिसको आपने टिकट दिया था, उसका साथ क्यों नहीं दिया? आपने क्यों नहीं सुना? उसके ऊपर जो संदीप सिंह ने छेड़खानी की या जाति सूचक गाली दी, उसके लिए आपने संदीप सिंह को क्या सजा दी?
आज भी संदीप सिंह आपके साथ साए की तरह घूम रहा है। तो समझना यह होगा कि किस तरह से ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है ये राजनीति का अखाड़ा बन रहा है। अब उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर की एंट्री होती है, पप्पू यादव। आप सोचिए, पप्पू यादव, समझ रहे हैं, इन पहलवानों को समर्थन देने के लिए पहुंचते हैं और टारगेट कौन होता है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनका इस पहलवानी कांड से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन ये वहां जाकर योगी आदित्यनाथ का नाम लेते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं। कहते हैं कि ये वही योगी आदित्यनाथ है जो संसद में रो रहा था। संसद में इसलिए रो रहा था वो योगी आदित्यनाथ कि वो 25, 26 साल, 27 साल का जो एक नया नया उम्र का लड़का सांसद बना था, उसको आपके जैसे जो और पार्टियां हैं उनके गुंडे उस व्यक्ति को जीने नहीं दे रहे थे। लगातार उस पर हमला हो रहा था और इसलिए वो संसद में अपने परिवार के बीच में एक छोटे बेटे के रूप में खड़ा हुआ और उसने अपने गार्जियन से एक सवाल पूछा कि क्या मुझे जीने का हक है या नहीं। हमें भी जब कोई तकलीफ होती है तो हम भी अपने मां बाप के सामने खड़े होते हैं, अपना दुख दर्द सुनाते हैं और आंखों से आंसू छलक जाते हैं। लेकिन यह पप्पू यादव भूल गया है कि जब ये गया था एक रैली में, जनता ने इसको दौड़ा के मारा था और गाड़ी में बैठ के ये रो रहा था। इसको ये याद नहीं है कि पब्लिक ने इसको पीटा था और इसलिए ये रो रहा था। इसको गुंडों मवालियों ने नहीं मारा था, माफियाओं आतंकवादियों ने नहीं मारा था, जनता ने दौड़ा के मारा था इस पप्पू यादव को और इसलिए वो गाड़ी में बैठ के रो रहा था। आप लोग केवल इतना करिएगा, गूगल पर जाकर इतना टाइप करिए, पप्पू यादव रोते हुआ पाया गया। आप देखिए कैसा बिलक बिलक के फूट फूट के करके रो रहा था ये। आप समझिए ये वो पप्पू यादव है। दरअसल इन लोगों की राजनीति खत्म है, खत्म हो चुकी है। ना इनका कोई जनाधार बचा है, ना इनका कोई सिद्धांत है। सिद्धांत की राजनीति इन्होंने कभी की नहीं। अब ये लोग बस इसी तरीके के धरना प्रदर्शन को अपना मंच मान लेते हैं और वहां पहुंचकर राजनीति करने की कोशिश करते हैं। मेरी इन पहलवानों से एक अपील है कि आप इन राजनेताओं से दूर रहिए, जनता के साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए। ऐसा कुछ कीजिए कि जनता के मन में आपके प्रति संवेदना जागे, सिंपैथी जनता की चाहिए। इन नेताओं के आपके राजनीतिक मंच पर आने से आपको न्याय मिलने वाला नहीं है। न्याय मिलेगा कोर्ट से और जनता की अदालत से। ये जितने भी राजनेता आपके मंच पर आए हैं, अरविंद केजरीवाल, प्रियंका वाड्रा, पप्पू यादव, टिकैत, ये सब के सब केवल अपनी खोई जमीन तलाश रहे हैं। आप इनके लिए जमीन मत पैदा करिए। या कहीं आप लोगों के मन में ऐसा तो नहीं कि इस धरना प्रदर्शन से मैं एक नेता बन के उभरूं और कुश्ती का जो मेरा कैरियर आज या साल 2 साल बाद खत्म होगा तो मैं आम आदमी पार्टी या कांग्रेस से जुड़कर और थोड़ी राजनीति चमकाऊं। अगर कहीं ऐसा हुआ तो आप यकीन मानिए कि जितनी प्रतिष्ठा, जितना सम्मान आपने अपने खेल से अर्जित किया था, उतनी ही बदनामी आप एक सार्वजनिक मंच को अपने राजनीतिक मंशा के इस्तेमाल करने के लिए अगर पाए गए तो उतनी बदनामी आपको झेलनी पड़ेगी। जनता का समर्थन मांगिए, बस इन राजनेताओं से दूर रहिए। जैसा कि आप लोगों ने जब जनवरी में धरना प्रदर्शन किया था, तब आपने जब कहा था कि हम किसी राजनेता को अपने मंच पर नहीं आने देंगे, वो आपका सबसे बढ़िया निर्णय था। इन राजनेताओं को बिल्कुल अपने मंच का इस्तेमाल मत करने दीजिए। जय हिंद। आपको न्याय जरूर मिलेगा।